हम बुद्धिमान हैं, होशियार हैं, अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, बेहतर नौकरी कर रहे हैं, घर परिवार का ध्यान रख रहे हैं और खुशियां आनंद के साथ जीवन जी रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन कुछ महीनों से एक तकलीफ, भूलने की बीमारी। हम किसी को 5,000 रुपया दे दें, वो नहीं भूल रहे। हमने किसी को अंगूठी दी, नहीं भूल रहे। हमने किसी को मोबाइल दिया, नहीं भूल रहे। लेकिन घर के अंदर वापस आए, चाबी कहीं रख दी, पेन कहीं रख दिया, चश्मा कहीं रख दिया, सवेरे चश्मा ढूंढ रहे हैं, बैग ढूंढ रहे हैं, पर्स ढूंढ रहे हैं, बेल्ट ढूंढ रहे हैं, पत्नी से पूछ रहे हैं बेल्ट यहीं तो रखा था भाई, देखो जरा ढूंढो। ये दिक्कत जब धीरे 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 बढ़ जाती है तो व्यक्ति का नाम भूलने लगते हैं, मोबाइल नंबर भूलने लगते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें भूलने लगते हैं, शहरों के नाम भूलने लगते हैं। ये दिक्कत सामान्यतः व्यवसाय में या नौकरी में कोई बाधा नहीं डालती, तो सामान्य रूप से लोग इस पे ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर ये बढ़ती जाएगी तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आपको गांव के जिस आदमी से 50 बार मिल चुके हैं, उसका चेहरा दिमाग में आ रहा है, नाम पत्नी से पूछ रहे हैं, अरे भाई जो अपना बाग किए हुए हैं, अमरूद का बाग जो किए, उसका क्या नाम है? जो अभी दूध लाया था उसका नाम क्या है? इतनी खराब भूलने की बीमारी। ये याददाश्त की बीमारी नहीं है, क्योंकि हमने कुछ याद करके नहीं भूले। देखिए, दो चीजें अलग अलग हैं। याददाश्त का होना माने हमने याद किया, हमने लर्न किया और भूले। ये हमारे विवेक का मामला है, हमारी बुद्धि का मामला है, हमारे लैक ऑफ कंसंट्रेशन का मामला है। इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं और स्थायी रूप से छुटकारा पाएं, उसके लिए मैं 2-3 उपाय बताना चाहता हूं। पहला उपाय है कि आप जब सुबह सोकर उठें तो फ्रेश होने के बाद, शौचादि से निवृत्त होने के बाद कुंजल की क्रिया का अभ्यास कर ले। यौगिक षटकर्म में कुंजल की क्रिया बहुत बहुत हितकारी है और कुंजल की क्रिया हाथी करता है। हाथी इस सृष्टि में जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। यही नहीं, हाथी की पाचन शक्ति भी बहुत सशक्त होती है, उसका पाचन संस्थान बहुत मजबूत होता है। हाथी को आप कैंथा खिला दीजिए बगैर तोड़े, बेल खिला दीजिए, एक बोरा बेल खा लेगा और स्टूल के साथ बेल का खाली खोल निकलेगा, कैंथे का खाली खोल। अब आप समझिए कैंथे का कितना पत्थर जैसा खोल कवर होता है, उसके अंदर से पोषक तत्वों को सब सोख लेगा। उसके बीज जड़ें टाइप की होती हैं, बस वही कैंथे के अंदर मिलेंगी और कैंथा खाली मिलेगा। इतना सशक्त पाचन तंत्र होता है। इम्यूनिटी कितनी होती है ये भी जान लीजिए कि जो बाबा लोग होते हैं, हाथी की गर्दन पर भाला चुभोते हैं। जिंदा हाथी है तो चुभोने से दर्द होता है तो रास्ते पे चलने लगता है, लेकिन उससे जो खाल में खून निकलता है, घाव बनता है, ये घाव भाला निकाला, घाव भर गया। इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी होती है। तो आप जो भूलने की बीमारी हो रही है, जो उसके साथ जुड़ी हुई पाचन तंत्र की जो दिक्कतें हैं, उसके साथ जुड़ी हुई
जो इम्यूनिटी कम होने की दिक्कतें हैं, हम सबको एक साथ दूर कर सकते हैं, स्थायी रूप से छुटकारा पा सकते हैं कुंजल की क्रिया का अभ्यास करके। आयुर्वेदिक दृष्टि से अतिरिक्त मात्रा में कफ का निर्माण बुद्धि को कमजोर करता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की समस्या खड़ी करता है, और ये अतिरिक्त पित्त को निकालने के साथ साथ अतिरिक्त मात्रा में बन रहे कफ के निर्माण को भी नियंत्रित करता है। दूसरा, इसके साथ आप धनुर आसन, सर्वांग आसन, कोणासन और ऊर्ध्व हस्तो उत्तान आसन, ये 4 ऐसे आसन हैं जो हमारी एकाग्रता को, स्थिरता को बढ़ाते हैं। आप औषधियों में अगर अखरोट एक हिस्सा बादाम, एक हिस्सा पिस्ता, मतलब इनको थोड़ा थोड़ा लीजिए, 25-25 ग्राम तीनों चीज़ों को, और ये 75 ग्राम हुआ। 75 ग्राम अलसी, भुनी हुई अलसी का पाउडर, और 75 ग्राम काले तिल का पाउडर। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर आप एक शीशी में भरकर रख लीजिए। 1 चम्मच भर के, खूब भर के, लगभग 15 ग्राम 20 ग्राम ये पाउडर सुबह और शाम को दूध के साथ लेना है। बहुत से लोगों को पाउडर खाने से खांसी होने लगती है या उल्टी जैसा आता है, वो इसमें गुड़ की चाशनी डाल के लड्डू बना लें। 1 से 2 लड्डू रोज प्रातः सायंकाल दूध के साथ सेवन करें। कुछ ही महीनों में कायाकल्प हो जाएगा, आपकी समस्याएं पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। मैं अपने दर्शकों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल हेल्थ मंत्रा बाय डॉक्टर पोरवाल, जिसमें घरेलू उपायों के द्वारा हम आपको स्वस्थ होने का रास्ता बताते हैं। दूसरा चैनल है हमारा योग मंत्रा बाय डॉक्टर पोरवाल। इसमें योग की क्रियाएं कैसे करें, किस उम्र में कौन सी क्रियाएं उपयोगी हैं, किस उम्र में किस बीमारी में कौन से आसन लाभप्रद हैं, आसन का सही तरीका क्या है, इन सब की विस्तृत जानकारी और सौंदर्य संबंधी समस्याओं का स्थायी निदान हम इन चैनल में दिए गए वीडियो में बताते हैं। हमारा चैनल दूसरे और चैनलों की तरह अप्रमाणित बात वाला चैनल नहीं है। इसमें जो भी बातें बताई गई हैं, जो भी नुस्खे बताते हैं, ये शास्त्रोक्त हैं। हमारे 30 वर्ष के चिकित्सा के अनुभव में जो बातें हजारों मरीजों पर परीक्षित हैं, हजारों मरीजों ने जिनसे लाभ उठाया है, उन नुस्खों को हम बताते हैं। साधारण वैद्य इन नुस्खों को उजागर नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। हमारा उद्देश्य आयुर्वेद की जन जन में, योग की जन जन में लाभ पहुंचाने की भावना है। योग और आयुर्वेद को घर घर में पहुंचाने की भावना है। निस्वार्थ, निशुल्क, कोई हमारा उद्देश्य आर्थिक नहीं है, उद्देश्य जन सेवा का है, आपकी सेवा का है।